कसूर सारा तालीमी निसाब का है। जब वो पढ़ाया ही नहीं, आज से 30 साल पहले बताया जाता मोहम्मद बिन कासिम 17 साल की उम्र में आया एक सिंध में बहन के खत पे, तो मुझे बताओ ना, आज कश्मीर की बहन खत लिखने के बाद मायूसी के शिकार तो कभी ना होती। आज से 30-40 साल पहले खत्म नबूवत की इंपॉर्टेंस हमारे निसाब में होती तो आज कोई भी कम ज़र्फ असम्बली में हल्फनामे में तरमीम की जसारत ही ना करता। वो कहता है ठीक है यार, पैसे लबड़े जो कुछ लबड़े हैं, लेकिन नहीं, ईमान तो सोता नौ। अभी वो क्या कहता है, यार ठीक है, असी मुसलमान है, लेकिन एक लफ्ज नू आगे पीछे कर ली, ये की जानता है, क्योंकि उसे इंपॉर्टेंस का बताया ही नहीं गया। तो मेंटेलिटी लेवल ये है असल में। तो इंपॉर्टेंस का बताया कैसे जाएगा? वैसे बताया जाएगा कि MNA साहब जब आपके पास आएंगे तो आप उन्हें कहें भाईजान साड़ी गली पक्की नहीं है, ठीक है कोई गल नहीं, साडा पुत्र भर्ती नहीं है, ठीक है कोई गल नहीं है, सानू बिरयानी दी प्लेट नहीं लभदी, कीमे वाला ना नहीं लभदा, कोई गल नहीं है। सर एक गम कर दो, तालीमी निसाब में नूरुद्दीन जंगी को ले आओ, स्टाम्प पेपर पे लिख के दे दो, मेरे बच्चे भी वोट देंगे, प्यो दादे भी वोट देंगे। पार्टी का तो मसला ही नहीं है, किसी भी पार्टी का हो, आपने उसे बिठा के कन्विंस करना है। हमने दूसरा मॉडल बहुत जल्द ले आना है। हम लोग जबरदस्ती करारदादे पेश करवा के मंजूर भी करवा देंगे इंशाल्लाह। वो बड़ा जबरदस्त मॉडल है, हमारा प्लान बी है, वो हम इंतजार में है कि जब उस पर हम होमवर्क भी कंप्लीट कर चुके हैं। ये कुछ दिनों, हम महीने में आपको सोशल मीडिया पे इतने ज़्यादा नज़र नहीं आए तो हम लोग यही काम कर रहे थे, और क्रूने का जितना हमने फ़ायदा उठाया शायद ही किसी ने उठाया हो। पाकिस्तान का कोई ऐसा बंदा नहीं है जैसे जाके हम लोग मिल के ना आए हो। और ऐसे ऐसे दरवेश हमने ऐसे ऐसे महकमों में देखे, हम कहते हैं यार ये बंदा क्लीन शेप बैठा हुआ, इससे साढ़े तो वध के इश्क है, वो रो पड़ते थे। हम लोग जब जाते थे ना, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट का हजूर एक प्रोग्राम था, उसमें 17-18 स्पीकर्स थे जिन्होंने खिताब किया, सारे लिबरल। तो मैंने खिताब किया, मैं मौलवी टाइप आदमी, तो मैंने सारा वो जिहादी एस्पेक्ट और वो अमेरिका मुर्दाबाद सारा करके खिताब करके आया। तो जिन औरतों ने स्लीवलेस कपड़े पहने हुए थे ना, मॉड स्कॉट, वो ऑटोग्राफ लेने आ गई। मैं क्या बहन जी तुहाडा नजरिया ते उन मम्मी डैडी बर्गर लिबरल दे नाल मिलदा जुलदा है, मेरे को ऑटोग्राफ क्यों ले रही हो? उसका जवाब थप्पड़ से कम नहीं था। उसने कहा भाईजान कसूर तुहाडा है, कदी सानू अप्रोच कीता है, कदी सानू दसिया भी है, सानू तुसी नजरअंदाज कर देंदे हो। तो उन्होंने तो हमें इसी तरीके से एक्सप्लॉइट करके सड़कों पे निकालना है। उन्होंने तो इसी तरीके से फिर हमें 126 दिन वहां पर, जनाब मैं नहीं जाना चाहता तफसील में, लेकिन मकसद क्या है? हमारा कसूर है, हमने कॉलेज में अप्रोच नहीं किया, हमने यूनिवर्सिटीज को अप्रोच नहीं किया, हमने इदारों को अप्रोच नहीं किया। लिबरल 12-14 औरतें निकलती हैं, डिप्टी कमिश्नर इस्तकबाल के लिए खड़ा होता है, आपका लाखों का मजमा होता है, कैसे SHO भी आके आपको आंखें दिखा रहा होता है। क्यों? क्योंकि हमने सिस्टम पे काम नहीं किया। अब अपने बच्चों को पढ़ाएं, और उसमें बल्कि इस कैंपेन में मैं दीवान साहब हमारे बुजुर्ग हैं, मैं इनसे दरख्वास्त करता हूं कि तमाम मशाइख की कॉन्फ्रेंस बुलाएं और उन्हें कहें कि इंप्लीमेंट करो यार इस चीज को। अभी ये पाकपतन शरीफ का हुक्म है, इंप्लीमेंट करो कि हर आस्थान के साथ यूनिवर्सिटी बनेगी, हमारे बच्चे CSS करके डिप्टी कमिश्नर बनेंगे, असिस्टेंट कमिश्नर बनेंगे, तब ये मुल्क की कौम जो है बंदे की पुत्र बनेगी। हमारे बच्चे जाके कर्नल जर्नल बनेंगे, हमारे बच्चे जाके क्यादत करेंगे, जो नजरियाती लोग हैं। अदरवाइज तो वही वो तबका, एक लिबरल तबका जो मुल्क में 2-3% है, वही हर जगह पे घुसा हुआ है। तो जब तक ये चीजें नहीं होंगी, इंप्लीमेंट नहीं होंगी, हम लोग नारे लगाएंगे, महफिलें होंगी हमारी, बड़े बड़े 20,000 बंदे आ गए, नात ख्वां आ गया जनाब, उन्होंने 80,000 रुपए भी दे देता है, वो फिर भी नाराज होकर शक्ल बना के जा रहा है। उसकी वजह क्या है? हम लोगों ने सिस्टम पे काम नहीं किया। हम लोग अभी तक इन्हीं चीजों में पड़े हुए हैं कि ये पढ़ना चाहिए, नहीं पढ़ना चाहिए, सब कुछ पढ़ना चाहिए, लेकिन मेहरबानी करें, मेहरबानी अभी जो हम लोगों ने काम करना है वो ये इन नारों के बाद जरा सियासी टच आती है, मैं इसलिए कहता हूँ नजरियाती में ही रहा करें। मैं एंड पे यही अर्ज करना चाहूँगा कि इस वक्त हजरत साहब क़यादत करें और इस चीज़ पे करें। उलमा से रिक्वेस्ट है, निसाब लिखते रहें हर जुम्मे को। ना आपने एक काम करना है, अपने सारे उलमा की मीटिंग बुला लें, उन्हें कहे जी हर जुम्मे को
एक दिन ख़त्म नबूवत, एक दिन नामूस रिसालत, तीसरे दिन हाजी हज़रत खालिद बिन वलीद, अच्छा चौथे दिन हैदर करार, अच्छा जी पाँचवें दिन सैयदना उमर फारूक का उमर लॉ, ठीक है, वो बरतानिया क्यों पढ़ा रहा है उसे, हम क्यों नहीं पढ़ा रहे, वो सारी चीज़ें लिखे। और अपने मुक्तदियों में वो एक बड़ी मशहूर मिसाल थी, वो एक इमाम साहब ने कहा ना कि जी मस्जिद में झाड़ू पोछा लगाना है, सफाई करनी है, तो जो खिदमत पेश करना चाहता है आ जाए। तो जो सबसे अमीर कबीर आदमी था ना मोहल्ले का, वो आ गया झाड़ू लेके कि मैं लगावांगा। इमाम साहब ने कहा भाईजान एक काम असी भी कर लेंगे, बाकी भी कर देंगे, तुझे कोई नोट शोट फेंको कि मस्जिद बड़ी कराओ, कोई कूलर लगाओ, कोई पंखे लगाओ, जो थोड़ा कम है। तो आपके पास इस तरह के लोग मौजूद होंगे मुक्तदियों में, हर 10 के बाद 11वां मुक्तदी ऐसा होगा जो 2-2.5 लाख कमा रहा होता है, और उसे को भाईजान इधर आओ ना, दीन की खिदमत करना चाहते हो इधर आओ, ये लो लिटरेचर है, इस सफ़े की 2000 कॉपियां कराओ, अपने बच्चे को भेजो कॉलेज के बाहर खड़े होकर तकसीम करें। आप यकीन करें, आप मुल्क को, अच्छा खवातीन से क्या खिदमत करवानी है, अपनी बेगमात को, बेटियों को, बहनों को बताओ कि मोहल्ले में जितने टिटके नहीं फिर रहे होते शानी मानी टाइप के, आज तो मैं बताऊं, तारिक बिन ज़ियाद एक ऐसा कोर कमांडर था जिसके मुकाबले में दुश्मन फौज 10 गुना बड़ी थी, लेकिन वापसी का रास्ता दरिया के जरिए था, कश्तियां चला दी थी। उसने कहा या हम लोग शहीद होंगे या गाजी होंगे, बस मुड़ के पीछे नहीं देखना। और अगले दिन उसे फिर नूरुद्दीन जंगी के बारे में बताओ कि यार उसकी कामयाबी ये नहीं थी कि उसने गुस्ताखों को कत्ल किया था, उसकी कामयाबी यह थी कि गुस्ताख को कत्ल करने के बाद मदीना की गलियों में रोता हुआ फिरता था, मेरे आका ने मुझे चुना। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ऐसा होता था। अगले दिन उन सारे टिटके शानी मानी बुलाओ 2-4 साल वालों को, बच्चे सुनाओ कल मैंने क्या बताया था, और में से जो अच्छा सुनाए उसे 2 डेयरी मिल्क 10 रुपए की, अगले दिन सारे तैयार करके आए होंगे। आप मुल्क को मुस्तकबिल का 10 रुपए में एक अच्छा चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ दे के जा रहे हैं, इससे बढ़ के और क्या खिदमत हो सकती है। एक अच्छा आप इस मुल्क को मुस्तकबिल का कोर कमांडर दे के जा रहे हैं, और क्या खिदमत हो सकती है। ये नजरियात अपने बच्चों के अंदर इनकलकेट करें, जब नहीं करेंगे तो हम वही नारे लगाना, एक दूसरे की टांग खींचना, हमने इससे बड़ा जलसा कर दिया, हमने इससे बड़ी महफिल कर दी, इन चक्रों में मगरब दुनिया चांद तक पहुंच गई, ऐसी ना चक्रा। तो इन चीज़ों में नजरियाती तौर पे काम करें। हमें जितना तनकीद का सामना होता है ना, कसम से किसी को नहीं होता जितना हमें होता है। हमें ना वहाँ लिबरल बख्शता है, वहाँ तो हमें खैर बड़ी खुशी होती है जब उनकी शक्लों पे 12 बजे होते हैं ना हजरत जब हम यूनिवर्सिटी में खिताब कर रहे होते हैं और 2-4 उठ के बीच में चली भी जाती हैं वो आंटियां टाइप। लेकिन दुख कब होता है? जब अपने टांगे खींचते हैं। उस्ताद ज़ी वकार, हम लोगों ने इस वक्त जो सूरत हाल देखनी है वो ये देखनी है कि दुनिया को इम्प्रेस करने के चक्कर में पाकिस्तान हमेशा से मार खाता रहा है। हम लोगों ने अपने अड्डे फराम किए कि जाओ मेरे अफगानिस्तानी भाइयों को जाके कत्ल करो, फिर यहाँ पर बमबारी हुई, फिर यहाँ आपका कोई मजहबी ठिकाना नहीं रहा जहाँ पर धमाके ना हुए हों, फिर यहाँ पर धमाके कुछ बाहर से हुए, कुछ खुद करवाए गए, कई चीज़ों को छुपाने के लिए। मैं उतना भी डिटेल में नहीं जाना चाहता कि यहाँ गद्दारी के फतवे बड़े आराम से मिल जाते हैं। तो कहने का मकसद ये है कि दुनिया को इम्प्रेस करने के चक्कर में हमने मदरसों को, अभी अगर मैं बताना शुरू कर दूँ उलमा कराम को और मशाइख को कि FATF ने लेटेस्ट कानून दिया क्या है, तो आप लोग सर पकड़ के बैठ जाएं। 3 महीने का अल्टीमेटम दिया था, जिसमें से महीना गुजर गया कि आप लोग सारी रजिस्ट्रियाँ लेके आएँ और हमारे हवाले करें। रजिस्ट्रियाँ इन्होंने आपको देनी कोई नहीं है, और 3 महीने से 1 दिन ऊपर होगा तो सारे आस्थान, दरगाहें, दरबार, मदारिस ये सरकारी धारे में ले लिए जाएंगे। और जब वो ले लिए जाएंगे तो वहाँ पर वही इस्लाम पढ़ाया जाएगा जो हुकूमत आपको बताएगी, और हुकूमत आपको वो इस्लाम बताएगी जो अमेरिका उसे बताएगा। और वो कौन सा इस्लाम होगा? नमाज पढ़ें, रोज़ा रखें, हज करें, ज़कात दें, जिहाद ना करें। गुस्ताखी करते, खैर फ्रीडम ऑफ स्पीच है, करने दो, ये इस्लाम पढ़ाया जाएगा। बार बार हमें बचपन से बताया जाता है वो कूड़ा फेंकने वाली रवायत का, तो यही चीजें बार बार डाली जाती है कि कल को कोई भी आगे बकवास करने लग जाए तुम्हारे मजहब के बारे में, तुम कुछ ना कहना उसको। दोस्तान ज़ी वकार, हमें
नाम का इस्लाम ज़रूर पढ़ाया जाएगा, लेकिन यह बात याद रखिएगा कि उसमें से जो गैरत का एलिमेंट है उसको एक तरफ रख के पढ़ाया जाएगा। हमें मसला ये है मजहबी तबके का भी, क्योंकि हम खुद को मजहबी तबका तस्वर करते हैं, हम सीरतन मुल्ला है सूरतन मिस्टर है। और दूसरा जो हमारा तबका है, हम दोनों में फ़र्क क्या है कि या तो सिर्फ रहमतुल्लिल आलमीनी का एस्पेक्ट बताया जाता है इस्लाम का, या सिर्फ गैरत और हमियत का एस्पेक्ट बताया जाता है। जब रहमतुल्लिल आलमीनी का एस्पेक्ट बताया जाता है तो दूसरी तरफ ये नहीं बताया जाता कि जनाब कश्मीर में जब माओ बहनों बेटियों के साथ ज्यादतियां की जाएं तो फिर इस्लाम गैरत का भी दर्ज देता है। इस्लाम नहीं कहता कि चूड़ी पहन लो। अब दोनों चीजों को बैलेंस अप्रोच से लेके नहीं चलेंगे तो दुनिया में इस्लाम का सही हम इमेज लेके चल नहीं पाएंगे और लोगों को समझा नहीं पाएंगे कि हम असल में गुस्से में आते क्यों हैं। अब दोनों चीजें मैं आपको समझाता हूं जो कि अभी इन यूथ को एजुकेट करने की जरूरत है। वो क्या है? रहमतुल्लिल आलमीनी का एस्पेक्ट। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी जब मैदान जंग में सलेबी जनरल का फौज वो घोड़ा जब खराब हो गया, जख्मी हो गया, तो जंग रुकवा दी अय्यूबी ने और अपनी तरफ से बेहतरीन नस्ल का घोड़ा भेजा कि इस पे बैठो, मेरी बराबरी में आके जंग लड़ो। सलेबी जनरल बीमार हो गया तो जंग रुकवा दी कि ये ठीक होगा तो फिर बराबरी में आके जंग लड़ेंगे। और जब वो ठीक नहीं हो रहा था तो अपने तबीब भेजे कि तुम जाके इसे चेकअप करो, बराबरी की सतह पे आके बात करें। लेकिन वही अय्यूबी था कि शाम से जब मुसलमानों का काफिला गुजर रहा था तो एक सलेबी जनरल, गालिबन जनरल बुन्निस था या रिचर्ड था, तो उसने बुन्निस गालिबन उसने क्या किया, उसने वो काफिले को तौहीन का निशाना बनाया और कहा कि कहाँ है तुम्हारे नबी मोहम्मद अलैहिस्सलाम, बुलाओ अपनी मदद को। उसने इस तरह का तौहीन आमेज बातें उस अंदाज में की, नाउज़ुबिल्लाह। तो अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह को जब ये बात पहुंची तो वो गैज़ो गज़ब से खड़े हो गए और कहा, अल्लाह मुझे तब तक मौत ना दे जब तक मैं दो काम ना करूं। नंबर 1, जब तक मैं बैतुल मक़दस को फतह नहीं करता, एंड नंबर 2, जब तक मैं इस गुस्ताख से बदला नहीं लेता। 2 साल सुकून की नींद नहीं सोया अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह। जब थकावट होती तो वो दीवार से टेक लगा देते और फिर आंखें सुर्ख लाल होती थी। जब बैतुल मक़दस फतह हुआ तो तमाम सलेबी जनरलों को लाइन में बिठाया गया। अब रहमतुल्लिल आलमीनी का एस्पेक्ट किया, सबको पानी पिला के अमान में ले लिया गया कि तुम दुश्मन हो लेकिन जर्नैल हो तो बराबरी की सतह पे बात की जाए। लेकिन जब उस गुस्ताख की तरफ देखा तो कहा तो वो तुम थे जिसने कहा था बुलाओ अपने नबी को, लो देखो नबी ने अपने खादिम को भेज दिया, तो उसका सर तन से जुदा किया गया। दिस इज व्हाट इस्लाम इज। फिर क्या इस्लाम? कि दुनिया को गुलामी से निकालने के लिए तालीम देने वाला मजहब। वो कैसे? जो फतेह मक्का के बाद या जब भी कुफार गिरफ्तार होते कहा जाता था या टैक्स दें या फिर हमारे बच्चों को पढ़ाएं, तो उन्होंने तो रात ज़बूर इंजील तो पढ़ानी नहीं थी, उन्होंने दुनियावी तालीम देनी थी। क्योंकि साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड उस दौर की जो बातें थी साइंस की वो बताना था।